कॉलेज के बाहर जहां डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन चल रहा है, प्राइवेट जो अस्पताल है, निजी अस्पताल है, उनका धरना चल रहा है। उनका कहना है कि जो राइट टू हेल्थ बिल जो आया है वो कहीं ना कहीं दुखदायी होगा आने वाले समय में। तो चलिए एक बार और चलते हैं। सरकार से कुछ नहीं लिया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हमने जमीन फ्री दी है। भाई तुमने जमीन फ्री दी, उस पर तुम्हारे पास कोई कानून नहीं थे क्या? तुमने उनसे कोई राइटिंग में एग्रीमेंट नहीं बनाया क्या? इतने साल से आप उस एग्रीमेंट पे कोई उनसे बात नहीं कर रहे हैं। एकदम आपको ये याद आ गया कि आरटीएच बिल लगाएंगे तो ही उस पर कार्रवाई होगी। आपके पास पर्याप्त कानून है। जो हम लोगों में गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। इस बिल से जनता को अभी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन 1 साल बाद नुकसान होगा जब छोटे छोटे अस्पताल बंद हो जाएंगे और सरकार को अपने मोहल्ले में जो एक अस्पताल मिल रहा था, छोटे गांव में जो आदिवासी में एरिया में बेचारे डॉक्टर ने प्राइवेट अस्पताल बनाया था, वो शर्तियाँ बंद हो जाएंगे और उन लोगों को बड़े शहरों में या राज्य के बाहर इलाज के लिए जाना पड़ेगा। मैं आज कह रहा हूँ दावे के साथ कि सरकार को सरकार ये बिल लाई है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद इस बिल का कोई महत्व नहीं रहेगा और जनता परेशान होगी। आप विरोध जारी रहेगा। इसका विरोध, हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। डू और डाई। हमें अस्पताल बाद में भी बंद करने तो क्यों ना अभी बंद कर दें। और हम तो ये चाह रहे हैं कि जब लोगों ने हमें कसाई, डाकू, लुटेरा बता दिया तो हम तो अपनी दुकान बंद करके बैठे हैं। यार तुम तो खुश हो ना कि कसाईयों की दुकान बंद हो गई, डाकुओं की दुकान बंद हो गई, लुटेरों की दुकान बंद हो गई। आप सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं जाती है जनता? आगे भी तो आपको सरकारी अस्पताल में ही जाना है। क्यों आप प्राइवेट अस्पताल में आना चाहते हैं? हम तो बुलाने नहीं जाते आपको। तो आपने सुना कि प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि ये बिल जनता को असुविधा पैदा करेगा और छोटे छोटे अस्पताल बंद हो जाएंगे। गांव के लोगों को बड़े अस्पताल की ओर रुख करना पड़ेगा। गांव में जो फैसिलिटी मिल रही है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने जो बिल के अंदर जो प्रावधान किए हैं वो प्राइवेट अस्पताल के लिए हानिकारक है। और उसी का विरोध में ये पूरा जो है प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। मैं डॉक्टर आशुतोष पंड्या। जो राजस्थान सरकार आरटीएच बिल लेके आई है वो महज एक चुनावी जुमला है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। उसमें साइंटिफिकली ना तो कोई डॉक्टर से राय ली गई है, ना उससे कोई परामर्श लिया गया कि उसका क्या परिणाम होंगे, कैसे उसको प्रेजेंट करना है। उसमें कुछ भी नहीं है। हम एज ए चिकित्सक हम खुद भी चाहते हैं कि हर व्यक्ति को हेल्थ मिले और उसमें अपने को हर चीज़ पहले से भी दे रहे हैं। कोई भी इमरजेंसी आता है, कोई भी हॉस्पिटल होगा, उसका प्राथमिक उपचार करता है, उसके लिए शुल्क कभी भी डिमांड नहीं करता है। पर जिसका आपने जो फैसिलिटी बिल रखा है इमरजेंसी में ट्रीट करना है, अब इमरजेंसी सरकार डिसाइड करेगी, मरीज़ डिसाइड करेगा या डॉक्टर डिसाइड करेगा। तो कम से कम डॉक्टर को अपने विवेक से इसको डिसाइड करने दीजिए कि इमरजेंसी क्या है। और इमरजेंसी सपोज मैं स्किन का डॉक्टर हूँ और मेरे पास कोई हार्ट का मरीज़ आया, हार्ट अटैक का, तो मेरे पास उसका एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो मैं कैसे ठीक करूँगा? और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको एम्बुलेंस से जाके भेजूँगा। एम्बुलेंस कौन अवेलेबल कराएगा, उसका खर्चा कौन देगा? और एक होता है गोल्डन आवर, पहला जो 1 घंटा होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अब वो मेरे से वो लड़ाई झगड़ा करेगा, मेरे ऊपर वो करेगा मैं ठीक करूँ, उससे अच्छा कि उसको पता है कि किस हॉस्पिटल में जाना है उसमें जाना देते। और सरकार ने जिसको रियायती दर पे ज़मीन दी है और जिन्होंने उस पर अस्पताल बनाया है, उस पर ऑलरेडी खूब सारी भामाशाह योजना, चिरंजीवी या आरटीएचएस चल रही है और उस पर वो इलाज हो ही रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आरटीएच बिल को लाने की आवश्यकता है। ये महज बेवकूफ़ बनाने की नीति है और चुनाव आने की वजह से इसको ये लागू करा गया है। उसका कोई औचित्य नहीं है। तो हम डिमांड करते हैं कि ये बिल को वापस लिया जाए। उसके अलावा हमको उससे काम में कोई मंजूर नहीं। धन्यवाद।
डॉक्टर्स जिन्होंने पढ़ाई करके अस्पताल बनाया है, इतनी फैसिलिटी, क्या उनके साथ धोखा हो रहा है? क्या लग रहा है आपको इससे? बिल्कुल धोखा हो रहा है। आप एक तरफ तो मेडिकल की फीस आप देखें कि डॉक्टर पढ़ता है, अपने 10 साल देता है, 15 साल देता है, और आज आप डॉक्टर की फीस देखो मेडिकल कॉलेज में 1-1 करोड़ है, पीजी की फीस 3-3, 4-4 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट आप देखो, कोई भी मशीन अगर आप सोचो कि आज सारी सुविधा फ्री कर दें, तो आज सरकारी जितने भी हैं, आप पोस्ट ऑफिस देखो, चाहे सरकारी अस्पताल देखो या सरकारी ऑफिस देखें, उसकी स्थिति क्या है? क्यों? उसमें पैसा नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। यही चीज़ आप प्राइवेट में देखें तो प्राइवेट में सारी सुविधा है। और मैं राजस्थान की बात करूं तो दक्षिणी जो राजस्थान है, ज़्यादातर मरीज़ अहमदाबाद की तरफ दौड़ता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चिकित्सक नहीं है या उसके अच्छे चिकित्सक नहीं है, अच्छे से अच्छे चिकित्सक उदयपुर में मौजूद हैं। कमी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की, प्रशासनिक, उसके राजनीतिक जो आपका प्रेशर आता है या सुविधा नहीं है, सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट का, उसकी वजह से लोग अहमदाबाद की तरफ रुख करते हैं। उत्तरी राजस्थान में लोग गुड़गांव और दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। तो यही कारण है कि सरकार का सपोर्ट चाहिए, और इसके साथ में मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के साथ साथ में प्राइवेट भी साथ में चलेगा तो आम जनता को उसमें बहुत सारी राहत मिलेगी। ये बिल अगर लागू होता है, क्या डॉक्टर्स और जनता आमने सामने हो जाएगी? क्या लग रहा है आपको? नहीं, आमने सामने ऐसा नहीं होगा। लोग भी समझदार हैं, कोई झगड़ा करने का मंशा नहीं रखता है। कुछ असामाजिक तत्व जरूर हैं जो इसका लाभ उठाएंगे और उसको एक तरह का बोलेंगे ब्लैकमेल करना, असामाजिक तत्व की थोड़ा सा बढ़ेगा। बाकी आम जनता सभी शांति चाहती है, ऐसा नहीं होगा। पर उसमें आपका जो चिकित्सा की क्वालिटी है वो एक इतनी हद तक गिर जाएगी, कोई भी अपना नया इन्वेस्टमेंट, नया पैसा नहीं लगाएगा, और डॉक्टर्स को मजबूरन पलायन होने पर मजबूर होना ये पड़ेगा। हमारी डॉक्टर्स की गरिमा के सवाल है, लग रहा है। नहीं, गरिमा नहीं है, डॉक्टर तो वैसे ही गरिमामयी है, उसको किसी की मतलब जरूरत नहीं है। पब्लिक भी जानती है कि डॉक्टर्स क्या चीज़ है, कितनी मेहनत करता है, कितना त्याग करता है, और किसी न किसी के घर में रिश्तेदार डॉक्टर है ही है, उनको पता है कि डॉक्टर्स कितनी तपस्या करके इस स्थिति में पहुंचे। आप उसके गले पे तलवार रख के ये बिल नहीं ला सकते। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सरकार को क्या सुझाव देना उस चाहिए? बिल को पूरा रोल बैक करना चाहिए, इसका कोई औचित्य नहीं है। ऑलरेडी इतनी योजनाएं चल रही हैं, आप चलाइए, या आपको करना ही है तो सारे पब्लिक का, सारी जनता का इंश्योरेंस करा दीजिए, तो उनको कहीं जाने की जरूरत है। जहाँ इलाज कराना है उनको पैसा मिल जाएगा, तो वो सरकार की जिम्मेदारी की वो उसको सारी पब्लिक का इंश्योरेंस करा दे, आपको बिल लाने की जरूरत ही नहीं। या अपने जो गवर्नमेंट सेटअप्स हैं उसको इतना इंप्रूव करो कि गवर्नमेंट पब्लिक में क्यों जाए, प्राइवेट में क्यों जाएगा। पूरे विश्व में भारत की तारीफ होती है डॉक्टर्स को लेके, कहीं भी आपदा हो, किसी देश में हो, तो यहाँ से सबसे पहले टीम जाती है। भारत का जो चिकित्सा की पढ़ाई है वो अभी विश्व में नंबर 1 है। इससे बेहतर कोई पढ़ाई कहीं पे भी नहीं है। इतने पेशेंट्स, इतना अनुभव है। आप देखें कि अमेरिका या यूरोप में भी जाएं तो ज़्यादातर जो टॉप लेवल पे है सारे भारतीय डॉक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में, अच्छी पोजीशंस में। वो उसका ब्रेन ड्रेन का कारण भी यही है, यहाँ पे सरकार की नीति है, तो लोग जो भी अच्छा रिजर्व होगा वो बाहर जाएगा। अगर यही सुविधा आप यहाँ पे देंगे तो सारे लोग यहाँ पे ही रहेंगे। अगर विरोध होता है तो क्या केंद्र सरकार का पहले वाला जो अमेंडमेंट बना हुआ है क्या वो लागू होगा? वो ऑलरेडी सब कुछ चल रहा है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप राइट टू हेल्थ है तो सभी हेल्थ दे रहे हैं, और जो सक्षम है और जिनको सुविधा चाहिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख कर रहे हैं। जो गरीब है वो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खूब सारी योजना चल रही है, उसमें लाभ ले ही रहे हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं। तो ये थी डॉक्टर्स की बात आपने सुनी। प्राइवेट डॉक्टर्स जो अपनी बात रख रहे हैं कि ये बिल आने के बाद काफ़ी असुविधाएं जो है वो होगी।